जय हिंद। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राज्य आपातकाल आर्टिकल 356 एवं आज हम पढ़ेंगे वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। आज हम पढ़ेंगे वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। पहले ये जानेंगे कि वित्तीय आपातकाल होता क्या है। देखिए, देश में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने तथा आर्थिक संकट की स्थिति में एक प्रभावी उपाय के रूप में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। ठीक है, वित्तीय आपात का सीधे सीधे मतलब समझ लीजिए पैसा से संबंधित होता है। मान लीजिए केंद्र सरकार के पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी, वेतन और भत्ते दे सके, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, उतना पैसा ही न बचे, या केंद्र सरकार के पास उतना पैसा ही न बचे कि वो विदेशों से क्या कर सके, आयात कर सके, मतलब तेल खरीद सके, नेचुरल जो भी गैसेस है वो खरीद सके। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कोई राज्य सरकार है जिसके पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो क्या कर सके, अपने राज्य कर्मचारियों का वेतन दे सके, ठीक है ना, आधारभूत जो खर्च है उसको कंप्लीट कर सके। उस कंडीशन में राष्ट्रपति ये देखेगा कि एक मतलब वित्तीय स्थिति खराब है तो वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। ये रहा सिंपल परिभाषा। ठीक है, देखिए ये कब लागू किया जाता है वित्तीय आपातकाल, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके क्षेत्र में, उसके राज्य भारत या उसके राज्य क्षेत्र में वित्तीय स्थायी संकट में है, राज्य क्षेत्र का कोई भाग, राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय अस्थायित्व संकट में है। उस परिस्थिति में वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र का कोई भाग वित्तीय अस्थायित्व संकट में है, तो उस परिस्थिति में जो राष्ट्रपति होते हैं वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं उस क्षेत्र में या पूरे भारत में, मतलब जहां पे ये वित्तीय आपातकाल, वित्तीय संबंधित चुनौतियां होंगी। ठीक है, इसके बाद एक चीज देखते हैं कि इसका अनुमोदन कैसे होता है। इसका अनुमोदन जो होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से, मतलब इसका अनुमोदन संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से। ठीक है, उसके बाद इसकी समयावधि क्या होती है, इसकी समयावधि जो वित्तीय आपातकाल होता है अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है, जो वित्तीय आपातकाल होता है ये इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, ये अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है। इसको वापस कौन, राष्ट्रपति द्वारा जब चाहे राष्ट्रपति इसको वापस ले सकते हैं, जब चाहे वापस ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं इसका प्रभाव,
इसका प्रभाव, वित्तीय आपातकाल का क्या पढ़ते हैं? प्रभाव, वित्तीय आपातकाल का प्रभाव पढ़ते हैं। देखिए, इसका जो प्रभाव होता है, सिंपल में ये समझ लीजिए, इसका प्रभाव केंद्र राज्य के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य संविधान द्वारा जो निर्धारित वित्तीय संबंध होते हैं, संविधान द्वारा निर्धारित वित्तीय जो संबंध होते हैं परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जो संविधान में दिया गया है कि राज्य और केंद्र के मध्य वित्तीय संबंध में ये कंडीशंस रहेंगे, वो सब कार्य सारे क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दिया जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति राज्यों को यह समझा सकते हैं कि देखिए आप यहां पे पैसे कम खर्च कीजिए, आप इस तरह से अपने वित्तीय मामलों का प्रयोग कीजिए, ठीक है। राष्ट्रपति इस मतलब निर्देश दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सी लीजिए, केंद्र एवं राज्य के कर्मचारियों को, केंद्र एवं राज्य के जो कार्यरत कर्मचारी होते हैं, केंद्र एवं राज्य के अंतर्गत जो कार्यरत कर्मचारी होते हैं, उनके वेतन और भत्ते को कम किया जा सकता है, मतलब जो केंद्र एवं राज्य के अंतर्गत कार्यरत जो कर्मचारी होते हैं, वित्तीय आपात के दौरान उनके वेतन और भत्तों में कमी किया जा सकता है। जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च एवं उच्च, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इनके भी वेतन और भत्ते में कमी किया जा सकता है, वेतन और भत्ते में कमी किया जा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं और हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, इनके भी वेतन और भत्तों में कमी किया जा सकता है। एक ही व्यक्ति के वेतन और भत्ते में कमी नहीं की जा सकती है, वो राष्ट्रपति है, ठीक है ना। इसके बाद जो राज्य विधानमंडल होता है, इनके द्वारा पारित जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक या वित्त विधेयक होता है, जो धन राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा जब पारित धन विधेयक होता है या वित्त विधेयक होता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है, आरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। ये रहा हमारा वित्तीय आपातकाल, ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी टर्म्स थे सारे के सारे कंप्लीट कर दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी किसी भी एग्जाम में, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, आरओ हो, आरओ हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, यूपीएसआई हो, जितने भी एग्जाम्स हैं, राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारे पढ़ाए हुए क्लासेस में से मिल जाएंगे। इसके बाद हम कल की क्लास में पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, ठीक है। थैंक यू।